हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेड ईवीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, जानवरों में भी अलग अलग ज्ञानेंद्रियाँ होती है। कोई आहट से तो कोई सूंघकर अपने साथी को ढूंढता है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है सेंसेस। ठीक है, सेंस हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, तो ऐसे ही जानवरों में भी उनके सेंसेस होते हैं, जिन्हें तो किसी में सूंघकर तो किसी में कोई उसको फील करके यानी वाइब्रेशन से अपने साथियों को ढूंढ लेता है। ठीक है, जैसे कि चींटियाँ जब चलती है ना, तो अपने पीछे गंध छोड़ती हुई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी चींटी चलती है एक लाइनों में चलती है। क्यों? क्योंकि वो उस स्मेल को फॉलो करती हुई चलती है। ठीक है, नर कीड़े मकोड़े मादा कीड़े मकोड़ों की गंध पहचान लेते हैं। ठीक है, जितने भी मेल कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारी फीमेल कीड़ों के जो उनकी स्मेल होती है उससे उनको पहचान लेते हैं। ठीक है, मच्छर इंसान की गंध से उन्हें ढूंढ लेता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी की स्मेल होती है ना, उससे मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। कुत्ते यूरिन की गंध से दूसरे कुत्तों को पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के एरिया में जाता है तो वो उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों भौंकते हैं वो? क्योंकि उसकी गंध अलग होती है। ठीक है, तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे एरिया का कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो वो उनकी यूरिन की स्मेल से समझ जाते हैं। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। चील, बाज और गिद्ध, ठीक है, इनकी नज़रें काफ़ी तेज़ होती है। सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है, सांप क्या करता है? सिर्फ फील करता है। ठीक है, वो जो वाइब्रेशन उसके आसपास चलती है ना, उसको सिर्फ उसी वाइब्रेशन से पता चलता है कि उसके आसपास कोई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्लॉथ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो इससे एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ क्या होता है? भालू जैसा एक जानवर होता है जो कि पेड़ पर रहता है। ठीक है, अभी भी पेड़ पे ही है, एक नंबर का आलसी जानवर है। क्या करता है? पेड़ पे पत्ते खाता है। ठीक है, पेड़ के पत्ते खाता है और वीक में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, मतलब एक नंबर का आलसी है, पेड़ पे रहता है, पत्ते खाता रहता है और नीचे उतरता भी है तो शौच के लिए मजबूरी में उतरता है, वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। ठीक है, अपनी 40 से 45 वर्ष की उम्र में 8 पेड़ों पर रहता है। ठीक है, इसकी उम्र कितनी होती है? एवरेज एज 40। ठीक है, एवरेज, ये एवरेज एज बताई गई है। ठीक है, एक स्लॉथ की एज कितनी होती है? 40। ठीक है, और अपनी पूरी एज में 8 पेड़ों को चेंज करता है। ठीक है, बाघ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है बाघ। ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन आते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, बाघ की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन सा जानवर है जिसकी सूंघने की क्षमता सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है? तो वो है बाघ। ठीक है, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम भी सकते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने कानों को चारों तरफ घुमा सकता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बाघ। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी कि अगर आप किसी जू में हैं, ठीक है, या फिर आप किसी जंगल में हैं, तो आप बाघ के गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक भी सुन सकते हो। ठीक है, बाघ का इलाका अलग अलग होता है, जैसे कुत्तों का इलाका अलग अलग होता है वैसे बाघों का इलाका भी अलग होता है। ठीक है, एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करता है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, तो एक तो ऐसे ये क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ऐसे ही राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है, घाना नेशनल पार्क है। ठीक है, घाना नेशनल पार्क। डेरा गाजी। ठीक है, डेरा गाजी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। नीम और कीकर। ठीक है, नीम और कीकर में दीमक नहीं लगते हैं। अगर एग्जाम में आता है ऐसी कौन सी लकड़ियाँ होती हैं जिनमें दीमक नहीं लगता है? तो नीम और कीकर। ठीक है, अब फिर से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि आलू, टमाटर और हरी मिर्च कहाँ से मंगाई जाती है? ठीक है, तो कहाँ से मंगाई जाती है? साउथ अमेरिका से। कभी कभी आपको क्या कर देंगे, रेशो दे देंगे कि साउथ अमेरिका से क्या मंगवाया जाता है, तो टमाटर, आलू, हरी मिर्च। ठीक है, ऐसे ग्रुप दे दिया।
फिर दूसरे ग्रुप में डाल दिया टमाटर, मटर, हरी मिर्च, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि मटर यूरोप से आता है तो आप समझ जाओगे कि वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस तरीके के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। तो टमाटर, आलू और हरी मिर्च सबसे पहले साउथ अमेरिका में उगाई जाती थी, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे सब जगह पे उगाने लग गए, ठीक है, लोग, ठीक है। अब जैसे गोभी मटर, सबसे पहले गोभी मटर कहाँ पे खाया जाता था, कौन से एरिया में, यूरोप में, ठीक है। भिंडी और कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो भिंडी भी वहीं से आई है। सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ पे खाया जाता था पहले, चाइना में, ठीक है, ये चाइना की फसल है, ठीक है। तो ये वहाँ की उस टाइम पे लोग ये सब खाते थे, ठीक है। अब तो ये हर जगह खाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। टमाटर, आलू और हरी मिर्च सबसे पहले कहाँ उगा था, साउथ अमेरिका में। गोभी मटर सबसे पहले कहाँ उगा था, यूरोप में। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका में, और सोयाबीन चाइना में, ठीक है। सोयाबीन तो आप मोमोज से भी ध्यान रख सकते हो, जैसे मोमोज होते हैं ना, उनमें सोयाबीन डाली जाती है, ठीक है। कॉफ़ी आपको अफ्रीका की याद ही होगी, ठीक है, उसमें भिंडी ऐड कर लो, ठीक है। फिर आता गोभी और मटर, ठीक है, ये कहाँ से आता है, यूरोप से। आलू, टमाटर और हरी मिर्च, ठीक है, इसका कॉम्बो बन गया आलू, टमाटर, हरी मिर्च, साउथ अमेरिका से। गीजूभाई बदेका गुजरात में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गुजरात में, ठीक है, जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। प्याज के बीज 20 दिन बाद ही अंकुरन होना शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियाँ पीली और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। जब अब प्याज कैसे उगती है, ठीक है, जब भी आप प्याज को उगाओगे 20 दिन बाद क्या होता है, अंकुरन निकलना शुरू हो जाता है। और जब इसकी पत्तियाँ पीली और सूखने लग जाती है, ठीक है, आसपास के जो झिल्लियाँ होती है ना वो सूखने लगती है, तो मतलब क्या है, प्याज तैयार हो गई है, ठीक है, तोड़ने के लिए। फिर आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, नमक आंदोलन। अब ये नमक आंदोलन ये तो सबको ही पता है, ठीक है, हमने अपने स्कूल्स की बुक्स में भी पढ़ा हुआ है, नमक आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा, 1930 की यात्रा, ठीक है, इसे याद रखो, 1930। नमक आंदोलन, नमक से टैक्स हटाने के लिए अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद से, अहमदाबाद में कहाँ से, अगर एग्ज़ाम आएगा अहमदाबाद में कहाँ से यात्रा शुरू की गई थी, तो साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा, ठीक है। अहमदाबाद से दांडी या फिर साबरमती से दांडी, ठीक है, 2 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। ये यात्रा कब शुरू की गई थी, 12 मार्च, ठीक है, और ख़त्म कब हुई थी, 6 अप्रैल को, 24 दिन की यात्रा थी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमारा फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना सारे इंपॉर्टेंट आएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को मिस मत करना, ठीक है, तो आप और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं निपेंथिस, ठीक है। ये हमारा पिक्चर प्लांट है, कैसा होता है, घड़े जैसा दिखता है। अगर एग्जाम में आता है घड़े जैसा एक पौधा होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है, तो इसका आप नाम बता दो कि पिक्चर प्लांट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट, ठीक है। अभी इसको याद रखने का क्या तरीका है, ठीक है, एम, AIM, एम होते हैं ना, एम लक्ष्य, AIM, एम, ठीक है। एम याद रखो, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडोनेशिया और एम से मेघालय, ठीक है। इन 3 जगहों पे ये प्लांट पाया जाता है। अब ये प्लांट क्या करता है, अपनी खुशबू से कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, ठीक है। जब कीड़े मकोड़े इसके आसपास चले जाते हैं तो फिर ये उनको खा जाता है, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा ही है, ठीक है तो एक पौधा पर खाता क्या है, कीड़े मकोड़े, ठीक है। इसका नाम है पिक्चर प्लांट, ठीक है, जो कि घड़े की आकृति का होता है, ठीक है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको निपेंथिस, ठीक है। और एम, एम से ध्यान रखो, AIM, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन टॉपिक्स को इन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जो आपके 15 मार्क्स जो NCERT की बुक से हैं उसको आप अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तभी आप 30 में से, अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, अगर आप अच्छे से भी पढ़ लोगे ना NCERT पूरी, तब भी आप मान लो आपके 27 मार्क्स से स्कोर हो पाएंगे EVS में, ठीक है, 30 में से 27। क्योंकि उस टाइम पे एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ठीक है, टाइमिंग भी कम होती है, क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से, तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि आप 30 आउट ऑफ 30 नहीं ला सकते, बट आप मान के चलो अगर आप PYQs में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर रहे हो ना,
तो वहाँ पे आपके 28 के आसपास या 29 तक तो मार्क्स आने हैं, और 30 आ जाएगी, 30 मार्क्स आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपके PYQs में 30 आप तो 30 स्कोर हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो में सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा, ठीक है। एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।